राहुल गांधी ने पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले में प्रभावित शिक्षकों के समर्थन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखा है। उन्होंने राज्य सरकार द्वारा रद्द की गई भर्ती प्रक्रिया में ईमानदारी से चयनित शिक्षकों के लिए न्याय की मांग की है। राहुल ने राष्ट्रपति से हस्तक्षेप कर राज्य सरकार को उचित कदम उठाने का आग्रह किया है ताकि योग्य शिक्षकों को नौकरी मिल सके और शिक्षा व्यवस्था में स्थिरता बनी रहे। समाजवादी पार्टी के मुखिया और सांसद अखिलेश यादव ने बीते दिन एक अखबार का विरोध किया था। इस पर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने तंज कसा है और अखिलेश से सवाल किया है। पार्टी प्रवक्ता पीयूष मिश्रा ने कहा कि लोकतंत्र ऐसे नहीं चलता अखिलेश जी। मीडिया को बंद कराने की भाषा बोलना उस नेता की पहचान है जो सवालों से भागता है। पूर्व आईपीएस अधिकारी शिवदीप लांडे ने हिंद सेना नामक अपनी राजनीतिक पार्टी की शुरुआत की है। पिछले साल उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद उनकी सियासी पारी की अटकलें लग रही थी। वहीं अब उन्होंने अपनी पार्टी बनाकर सभी अटकलों पर विराम लगा दी है और उन्होंने बिहार को अपनी कर्मभूमि बताया है। नए वक्फ कानून को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने मुस्लिम समुदाय तक पहुंचने और कानून के लाभों को समझाने का फैसला किया। आरएसएस के मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने देशव्यापी प्रेस कॉन्फ्रेंस और सेमिनार आयोजित करने की योजना बनाई। उधर भाजपा का दावा है कि ये कानून पारदर्शिता लाएगा और गरीब मुसलमानों को लाभान्वित करेगा, जबकि विपक्ष इसे मुस्लिम विरोधी बता रहा है। गुजरात के तटीय क्षेत्र में स्थित भारतीय वायुसेना का अहम एयरफोर्स स्टेशन नालिया अब तेजस MK-1A जैसे अत्याधुनिक स्वदेशी लड़ाकू विमानों की तैनाती की तैयारी में है। ये कदम वायुसेना के आधुनिकीकरण की दिशा में एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है, जहां अब तक MiG-2 विमान तैनात थे। उत्तर प्रदेश के 2027 विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव अपने पीडीए फॉर्मूले को मजबूत करने में लगे हैं। भाजपा के पूर्व नेताओं को शामिल करके सपा बसपा के कोर वोट बैंक दलित समुदाय को आकर्षित करने का प्रयास कर रही है। ये रणनीति 2024 के लोकसभा चुनावों में सपा की सफलता पर आधारित है, जहां उन्होंने बीजेपी को कड़ी चुनौती दी थी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार किसी भी मोर्चे पर ठीक से काम नहीं कर रही है। प्रदेश में कानून नाम की कोई चीज नहीं है। पुलिस ही पुलिस के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में गंगा नदी के अर्धचंद्राकार घाटों की श्रृंखला में अब काशी को एक और नया पक्का घाट मिलने जा रहा है। योगी सरकार ने सामने घाट पर स्थित पुराने कच्चे घाट का पुनर्विकास कर उसे भव्य और आधुनिक स्वरूप में तैयार करवा दिया। इस नए घाट का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी के वाराणसी के प्रस्तावित दौरे में हो सकता है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में वक्फ कानून को लेकर मचा सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। कश्मीर घाटी से 3 विधायकों ने विधानसभा स्पीकर अब्दुल रहीम राथर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है। इन विधायकों का आरोप है कि स्पीकर ने वक्फ बिल पर उनकी राय व्यक्त करने में बाधा डाली है। एकनाथ शिंदे गुट के नेता संजय निरुपम ने वक्फ बोर्ड की जमीन पर शिवसेना के स्टैंड समेत कई मसलों को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि यूबीटी गुट के नेताओं का ये कहना है कि वक्फ बोर्ड का किसी धर्म या जाति से लेना देना नहीं है। ये जनता की आंखों में धूल झोंकने जैसा है। ये विषय सिर्फ रियल एस्टेट या जमीन जायदाद का नहीं बल्कि देश की जमीन और जन भावनाओं से जुड़ा है।